में से एक अक्यूज थे कमाल अंसारी, जिन्होंने 19 साल जेल काटी, जिनका कोई जुर्म नहीं था, जिनको फॉल्सली उनको फंसाया गया था और कमाल अंसारी की कोविड के अंदर उनकी मौत हो गई। क्या तुम उनके बच्चों को, उनके घर वालों को तुम कमाल अंसारी को वापस कर पाओगे? मैं हॉनरेबल द इंश्योरिंग द फॉल्सिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन, but the creating a false appearance of having the solve a case by presenting that the accused has been caught to justice, given misleading the sense of resolution. This depraved closure undermines the public trust and the falsely resurrects the society, while in the reality the true threat remains at the large. Honorable High Court ने कहा कि ये अच्छी बात है कि हम जो मुजरिम हो उसको पकड़े, लेकिन सबसे खराब बात यह है कि जो आदमी बेकसूर हो हम उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दें। और ऑनरेबल जस्टिस ने यह भी सवाल किया कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही विटनेस, एक ही साक्षीदार जो घाट के ऊपर बम ब्लास्ट में था, वही साक्षीदार सेम दूसरे के अंदर हो जाए। तो इन तमाम तो विटनेस और भी बहुत सारी उसमें वजूहात थी। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पर पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो आइंदा ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना आइंदा कोई अब्दुल कलाम होगा। मैं सवाल करना चाहता हूँ एटीएस से बहुत रिस्पेक्ट के साथ, आपको हमारे अंदर आतंकवादी क्यों दिखता है? आपको हमारे अंदर वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं दिखते? आपको हमारे अंदर कर्नल सोफिया क्यों नहीं दिखती है? आपको हमारे अंदर वो वीर क्यों नहीं दिखते हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया? आपको हमारे अंदर एपीजे कलाम साहब क्यों नहीं दिखते? बस मैं साथ में यही कहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि जो उनके 19 साल उनके बर्बाद हुए हैं, ऐसा कोई हम उनको रेमेडी दे ताकि उनके 19 साल जो बर्बाद हुए उनको वापस मिल